नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर आर के कटेवा, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज झुंझुनू। आज अपन जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो है राजस्थान राज्य क्रय विक्रय संघ राजफेड, राजस्थान स्टेट मार्केटिंग फेडरेशन। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसकी चर्चा को हमने 4-5 भागों में बांट रखा है। क्या तो भूमिका क्या है जिसके पीछे इसकी स्थापना की गई है, फिर इसकी स्थापना कैसे हुई और इसके उद्देश्य क्या क्या रखे गए, इसका मुख्यालय कहाँ है, क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है, इसकी सदस्यता व हिस्सा पूंजी कितनी है, प्रमुख गतिविधियाँ क्या हैं और फ्यूचर इसकी प्लानिंग क्या क्या है, इस बारे में हम बातचीत करेंगे। तो पहले मैं भूमिका पे आता हूँ। भूमिका क्या है, यानी क्यों ऐसा आवश्यकता पड़ी कि ऐसा बैंक हो, राजफेड हो। तो राजस्थान के बारे में बात करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत के भी लगभग सभी राज्यों में शीर्ष विपणन समितियां, जिन्हें शीर्ष विपणन संघ अपेक्स मार्केटिंग फेडरेशन कहते हैं, कार्यरत हैं। ये संघ राज्य स्तर पर अपनी सहकारी विपणन व्यवस्था का समन्वय एवं संचालन करते हैं। ये केंद्रीय व प्राथमिक विपणन समितियों के संघ के रूप में कार्य करते हैं। यह संघ अपनी सदस्य विपणन समितियों को कृषि उपज के विपणन एवं राज्य एवं निर्यात व्यापार में सहायता प्रदान करते हैं। यह कृषि आदानों जैसे बीज, खाद आदि को उपलब्ध करवाने का कार्य करते हैं। यह संघ प्रक्रिया इकाइयों की स्थापना कर राष्ट्रीय कृषि उत्पादन में योगदान देता है। बाजार समाचार एवं विपणन संबंधी महत्वपूर्ण सलाह देने का कार्य भी शीर्ष विपणन संघ द्वारा ही किया जाता है। इससे भंडारों के निर्माण की अपेक्षा भी की जाती है। कुछ क्षेत्रों में विपणन संघ व उपभोक्ता वस्तुओं की पूर्ति दोनों कार्य करते हैं। विगत वर्षों में शीर्ष संघों के कार्यकलापों में पर्याप्त प्रगति हुई है, साथ ही इनकी गतिविधियों में भी विविधता आई है। अब ये संघ कृषि आदानों की पूर्ति, कृषि उत्पादन का प्रोसेसिंग, उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण आदि अनेक कार्य करने लग गए हैं। ये संघ कृषि उपजों की वसूली में सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करते हैं। इसकी स्थापना और इसके प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। इसकी स्थापना में सहकारी विपणन के क्षेत्र में राज्य स्तर पर राजस्थान क्रय विक्रय सहकारी संघ लिमिटेड राजफेड एवं प्राथमिक स्तर पर 250 खंड स्तर पर और 5000 ग्राम स्तर पर सहकारी समितियों का कार्य पंजीकृत हैं, कार्य कर रही हैं। राजफेड राज्य की क्रय विक्रय सहकारी समितियों की शीर्ष संस्था है। इसकी स्थापना 26 नवंबर 1957 को की गई। राजफेड की स्थापना का मुख्य उद्देश्य राजस्थान प्रदेश के काश्तकारों के हितों का रक्षा एवं संरक्षण करना है। इसका उद्देश्य क्या है? कृषकों को उसकी उपज का उचित मूल्य दिलवाना तथा समय पर खाद, बीज, कीटनाशक, औषधियाँ, पशु आहार आदि उपलब्ध करवाना। आवश्यकता अनुसार स्वयं के लिए सदस्य समितियों, अन्य राज्यों की राज्य क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं, प्रमुख नेफेड के लिए या साझेदारी में कृषि उपज को क्रय करना, भंडारण करना और उनकी बिक्री करना। सदस्य समितियों को प्रोसेसिंग इकाइयाँ लगाने में सहायता देना एवं साझे में इस प्रकार की इकाइयों को चलाना एवं उत्पादों को देश के अन्य भागों में विक्रय करना या विदेशों में निर्यात का प्रबंध करना। सदस्य समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, क्रय विक्रय के प्रोत्साहन हेतु प्रचार प्रसार की व्यवस्था करना, संगोष्ठियाँ तथा प्रदर्शनी आदि का आयोजन करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसका मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है? राजफेड का मुख्यालय जयपुर में है। तो इसके राजस्थान में 8 क्षेत्रीय कार्यालय बना रखे हैं। 8 क्षेत्रीय कार्यालयों में अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, श्री गंगानगर और उदयपुर, ये 8 जगह पे इनके क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो कि किसानों की हर संभव सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं। सदस्यता एवं हिस्सा पूंजी। राजफेड की कुल सदस्य संख्या 2017-18 के जो डेटा हैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ, सदस्य संख्या 253 है तथा मार्च 2018 में राजफेड की हिस्सा पूंजी 1636.19 लाख रुपए थी।
1636.19 लाख रुपए। ये मार्च 2018 के समय की हिस्सा पूंजी में बता रहा हूँ। इसकी प्रमुख गतिविधियाँ क्या हैं? गतिविधियों में देखिए, ये वाणिज्यिक और समर्थन मूल्य पर कृषक से खरीद करती हैं और उसको बिक्री करने का काम करती हैं। कृषि जिन्स के समर्थन मूल्य पर खरीद करने का काम करती हैं। उर्वरक, खाद और बीज आदि की उत्तम क्वालिटी की व्यवस्था किसानों तक करती हैं। जिप्सम, कीटनाशक दवाइयाँ, पशु आहार उत्पादन एवं बिक्री ये का कार्य भी ये करती हैं। जयपुर शहर में उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी गैस वितरण की व्यवस्था भी राजफेड कर रही है। शीतागार व आइस प्लांट भी इन्होंने इस्टेब्लिश कर रखे हैं, जो कि भंडारण के काम आते हैं। कमज़ोर क्रय विक्रय सहकारी समितियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने का काम करती हैं। और जिनिंग एवं प्रोसेसिंग इकाइयों को जॉब वर्क उपलब्ध करवाने का काम भी राजफेड द्वारा किया जाता है। अब इसकी भावी योजनाएं क्या हैं? भावी योजनाओं में समय की नज़ाकत को देखते हुए, कारोबार की वृद्धि को देखते हुए इस प्रकार से नीति बनाई जाती है कि कम से कम हानि उठाकर अधिक से अधिक व्यापार को बढ़ाया जा सके। उसके लिए कुछ कदम इन्होंने उठाए हैं। वो कदम हैं: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भावों की पड़ता खाने व मसालों एवं कपास का निर्यात करना, कीटनाशक दवा फैक्ट्री के नए उत्पादों के लिए लाइसेंस प्राप्त करना व उनका उत्पादन व विपणन करना, साथ ही इस उत्पादों की बिक्री में वृद्धि करने हेतु नगर निगम, नगर परिषद एवं वन विभाग से संपर्क स्थापित करना। राज्य में कुछ स्थानों के लिए घरेलू गैस एजेंसी लेने, जयपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में गैस बुकिंग व वितरण हेतु विस्तार पटल खोलने, IOC से अनुबंध करना इसकी भावी योजना है। भारतीय तेल निगम द्वारा शहरी क्षेत्र में बढ़ती हुई मांग को जयपुर शहर के नज़दीक 30 किलोमीटर की परिधि में आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू गैस पहुंचाने हेतु प्रस्ताव मांगे हैं। इसके अंतर्गत राजफेड द्वारा चोमू, अचरोल, सांगानेर, बस्सी आदि नज़दीकी कस्बों में वितरण केंद्र प्रारंभ किया जाना भी प्रस्तावित है। ये राजफेड के संबंध में हमने आज चर्चा की। इसमें इसकी भूमिका, क्यों इसकी आवश्यकता हुई, इसकी स्थापना कब और कैसे हुई, क्या उद्देश्य हैं, मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ हैं, क्या काम कर रहे हैं, सदस्यता कौन कितने हो सकते हैं और इसके हिस्सा पूंजी कितनी है और इसकी क्या गतिविधियाँ हैं और उसकी भावी योजनाएँ क्या हैं। इन्हीं सब बातों के साथ ये टॉपिक आज पूर्ण होता है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।